मैंने अपने 11 साल के करियर में एक बार भी ऑफिस में रंगोली नहीं बनाई। आपको लगेगा व्हाट्स द बिग डील, हमने भी नहीं बनाई कभी ऑफिस में रंगोली। एक्चुअली इट इज अ बिग डील फॉर मी, क्योंकि मैं जो हूँ एचआर में हूँ और दुनिया को तो यही लगता है कि हम एचआर वाले दिन में 9 घंटा ऑफिस में बस रंगोली ही बनाते रहते हैं। Actually, this is not the only misconception about our profession. हम HR वालों के बारे में मार्केट में बहुत सारे मिसकंसेप्शन है जो टाइम के साथ साथ अभी लिंक्डइन के जोक्स बन गए हैं, व्हाट्सएप में भी आते रहते हैं। And because I am an HR professional, today I thought why not sit down with you and clear all the misconceptions about HR वाले. By the way, if you're new to this channel, let me introduce myself. I'm an HR professional. I live in Bangalore with my husband, and this is my Chotu Sa YouTube channel. In this channel, I talk about my career. I also give out a lot of career opportunity, views and opinions. और जब भी मैं कुछ भी स्पेशल करती हूँ या मेरी लाइफ में या मेरे दिन में कुछ भी स्पेशल होता है तो मैं उसका छोटा सा एक व्लॉग बना के उसको भी आपके साथ शेयर करती हूँ। सो इफ यू आर इनटू दैट काइंड ऑफ जैज और इफ यू आर ट्राइंग टू नो अबाउट द nitty-gritties of corporate life, maybe you would want to subscribe to my channel. सबसे पहला जो मिसकंसेप्शन है हम एचआर वालों के अगेंस्ट वो ये है कि हम सारा दिन बस रंगोली बनाते रहते हैं। That's all the job that we have. See, HR के भी अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो HR starts with talent acquisition and recruitment, then induction, then training. Training also comes in HR. Not a lot of people know that. उसके बाद there is employee relations, employee engagement. Then एक और टीम होती है, आजकल ज्यादातर बड़ी कंपनीज रखती है, एक टीम होती है जो एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस सुनती है। उसके बाद there is payroll and then there is the exit team. अब depending on the size of the organization, your company may have some subdivisions in their HR umbrella also. Now we have to understand कि ये जो रंगोली बनाने का काम है ये पूरे HRs का काम नहीं है। ये जो रंगोली बनाने का काम है ये एम्प्लॉय एंगेजमेंट या फिर एम्प्लॉय रिलेशन ER वाले ही करते हैं ज्यादातर, और ये राउंड द ईयर ऑफ कोर्स नहीं करते। ये आपको या तो होली, दिवाली, गणेश चतुर्थी उसके आसपास मिलती है। एंड व्हाई डू दे डू इट? दे आर नॉट डूइंग इट फॉर देमसेल्व्स। द रीजन HR वाले रंगोली बनाते हैं वो ये है कि because most of the MNCs they don't follow Indian holidays, और अगर आपको Indian holidays मिलता भी है, like I being an HR I get Indian holidays, but जब मेरा प्रोजेक्ट होता है US का या UK का that I'm catering to a team of employees who are working as per US times, तो मुझको भी Indian holidays नहीं मिलते। तो MNCs में ऐसे कई एम्प्लॉइज होते हैं जो इंडियन हॉलीडेज एंजॉय नहीं कर पाते। वो होली, दिवाली, दशहरा, यहाँ तक कि गणेश चतुर्थी वगैरह में भी वो ऑफिस आते हैं। तो HR वाले दे जस्ट ट्राइंग टू मेक देम फील अ लिटिल बेटर। उनको वो ऑफिस में भी थोड़ा सा घर जैसा वो फील देना चाहते हैं, लुक एंड फील देना चाहते हैं, ताकि अगर वो दिवाली के दिन या गणेश चतुर्थी के दिन आते भी हैं ऑफिस में, they should get a vibe, they should get a festive vibe. So I know इसका बहुत जोक बन चुका है, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आते रहते हैं, लोग कहते हैं कि HR बनने के लिए सबसे पहले आपको रंगोली में मास्टरी करनी होगी। I understand this is a joke and we all take it in a good spirit, but प्लीज डू अंडरस्टैंड HR वाले राउंड द ईयर रंगोली नहीं बनाते। हमारे अगेंस्ट नेक्स्ट कंप्लेन ये है कि हम विल गेट बैक टू यू बोलकर भूल जाते हैं। I know this is one of the most famous jokes about HRs that they say we'll get back to you and then they never get back. So here I'm going to reveal some insiders, HR insiders. So we have to understand कि रिक्रूटमेंट वाले या टैलेंट एक्विजिशन वाली जो HR है, सोचिए मैं, बिकॉज मैं हूँ, उसको डायरेक्टली किसी प्रोसेस डेवलपर की जरूरत नहीं होती या जावा डेवलपर की जरूरत नहीं होती। मेरी कंपनी में देयर इज अ टीम व्हिच नीड्स जावा डेवलपर, तो वहां पे एक हायरिंग मैनेजर होगा और वो हायरिंग मैनेजर मुझे रिक्वायरमेंट भेजता है। अब मैं उस बंदे को पूरी इंडिया से या यूएस से जिस भी ज्योग्राफी में उसको वो बंदा चाहिए, उस ज्योग्राफी से मैं उसको 20-25 कभी-कभी 30 भी बंदे भेज देती हूँ। नाउ दैट हायरिंग मैनेजर टेक्स हिज टाइम to review these resumes. तब वो हायरिंग मैनेजर अपना टाइम निकालेगा और वो रिव्यू करेगा आपका रेज्यूमे, और आपका रेज्यूमे रिव्यू करके उसको आपका रेज्यूमे इंप्रेसिव लगेगा, then he is going to send an email to me कि schedule an interview with this software engineer या this QA or this process developer. तो उसके ईमेल के बेसिस पे मैं यानी कि कोई भी रिक्रूटमेंट वाला HR आपको कॉल करेंगे और आपका इंटरव्यू स्केड्यूल करेंगे। So
अगर आपको लग रहा है कि ये एचआर बार बार गेट बैक टू यू लेटर बोल रही है, जब आप कॉल कर रहे हैं कि मेरे रेज्यूमे का क्या हुआ, तब अगर मैं आपको बोलती हूँ गेट बैक टू यू लेटर, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं भी उस हायरिंग मैनेजर को चेस कर रही हूँ और वो हायरिंग मैनेजर ने अभी तक मुझे आपके रेज्यूमे के ऊपर कोई फीडबैक नहीं दिया है। सोचिए कि आपका फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू हो चुका, लेकिन फिर भी आप जब मुझे 1-2 दिन बाद कॉल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं मैंने इंटरव्यू दिया था उसका क्या हुआ, तो भी मैं कभी-कभी आपको बोल देती कि यू नो व्हाट, आई गेट बैक टू यू लेटर। Because at that moment also I'm sitting and waiting for the hiring manager to give me the feedback of your interview. क्योंकि क्या होता है कि ये hiring manager 5 लोगों का इंटरव्यू लिए हैं, so now this hiring manager is thinking कि मैं इन 5 में से किसे लूं, and at times it is a very important decision. वो और 5 लोगों से शायद डिस्कस करे और फिर he will come back to me, and when the hiring manager comes back to me, that time I will tell you whether you are shortlisted for the next round or for the offer or not. और ये जो टाइम है ये बहुत ज्यादा इसलिए लग जाता है क्योंकि आपका इंटरव्यू सोचिए कि मंडे को हो गया, इसके बाद और जो 4 लोगों के इंटरव्यूज होंगे वो शायद स्केड्यूल है वेडनेसडे के लिए, उसके बाद फ्राइडे के लिए, उसके बाद वाले मंडे के लिए, उसके बाद उस थर्सडे के लिए, डिपेंडिंग अपॉन जो अदर कैंडिडेट्स हैं उनका स्केड्यूल, उनका अवेलेबिलिटी। सो दिस कैन इजीली टेक 2 वीक्स, 2 हफ्ते लग जाते हैं 5 अच्छे कैंडिडेट्स का इंटरव्यू करने में। फिर हायरिंग मैनेजर को बैठ के सोचना पड़ता है कि इसमें वो स्किल सेट था, इसमें ये स्किल सेट नहीं था, इसका वो स्किल सेट थोड़ा सा हैवी है, ये थोड़ा लाइट है। 5 बंदों के ऊपर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चला के ये डिसाइड करने में कि किसको लेना है, ट्रस्ट मी काफी टाइम लग जाता है, बिकॉज हायरिंग अ रिसोर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। तो वो हायरिंग मैनेजर ये डिसाइड कर रहा है और इसी बीच आपके एचआर ने जो आपको बार बार गेट बैक टू यू लेटर बोल रहा है, उसने उसको एटलीस्ट 3 से 4 चेजर्स मार दिए हैं कि भैया हमें बताओ फीडबैक, क्योंकि कैंडिडेट हमारे पीछे पड़ा है। एंड हमें आपका हायरिंग मैनेजर बोल रहा है विल गेट बैक टू यू लेटर। अब ये हायरिंग मैनेजर जो है ये एचआर नहीं है, ये आप ही के फील्ड का बंदा है, और ये आप ही के फील्ड का बंदा है जिसने हमें विल गेट बैक टू यू लेटर बोलने पर विवश किया है। Allegation number 3, कभी फोन नहीं उठाते। I don't want to be rude here, but I want to give a very real life practical situation here. हम लोग around 9 o'clock को, अगर मतलब इंडिया ज्योग्राफी का एचआर है तो वो सुबह 9 बजे लॉग इन करता है और उसका एक्चुअली में लॉग आउट करने का कोई टाइम नहीं होता, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मीटिंग्स एंड कॉन कॉल्स शेड्यूल्ड विद आवर लीडरशिप, मतलब हमारे ही एचआर या टैलेंट एक्विजिशन वाले लीडरशिप, और उसके बाद हमारे मीटिंग शेड्यूल रहते हैं आपके हायरिंग मैनेजर्स के साथ, यानी कि जो आप लोगों को एक्चुअली में अपने टीम में एब्जॉर्ब करेंगे। तो हम कभी-कभी 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे भी वो सारी मीटिंग्स अटेंड कर रहे होते हैं। बिटवीन हैविंग कॉल्स विद आवर लीडरशिप एंड योर लीडरशिप, वी आर इंटरव्यूइंग यू गाइस लाइक आवर कैंडिडेट्स। तो इसके बीच में जो हमें थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, उस टाइम में हम नौकरी, मॉन्स्टर, करियर बिल्डर, डाइस, लिंक्डइन, इन सारे साइट्स पे, और पता नहीं और किस किस साइट्स पर ढूंढ रहे होते हैं आप जैसे सुटेबल कैंडिडेट्स को। प्लीज अंडरस्टैंड कि जिस वक्त आप अपने एचआर को कॉल कर रहे हो, मे बी शी इज इन अ मीटिंग, मे बी शी इज इन अ कॉल, मे बी शी इज इंटरव्यूइंग समवन, maybe she is doing one of her scheduled work. That's the reason she is not able to take your call. I understand इंटरव्यू देने के बाद एक एंजाइटी रहती है कि मेरा सिलेक्शन हुआ या नहीं, शॉर्टलिस्टिंग हुआ कि नहीं। If you are shortlisted or if you are selected, you are a treasure. आप कोई उनका हीरा हो for your HR person. He will connect with you through an official channel, which in most cases is an email. और उसके बाद वो ऑफिशियली आपको कॉल भी करेगा। मुझे रात के 2 बजे भी कॉल्स आए हैं एंड देयर वाज अ वेरी ड्रंक कैंडिडेट हु सेड कि मैम मुझे बहुत जॉब की जरूरत है, आप प्लीज देखिए। दिस इज नॉट अ वेरी पोलाइट वे ऑफ प्रेजेंटिंग योर कैंडिडेचर। Chasing crazily is not a very polite way of presenting your candidature. Another thing is WhatsApp. So WhatsApp is not considered an official platform by many companies. तो अगर आप WhatsApp पे अपने HR पर्सनल को रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रस्ट मी इन मेनी MNCs it has become a rule कि कोई भी HR अपने कैंडिडेट के साथ WhatsApp पे कनेक्ट नहीं करेगा, WhatsApp पे किसी भी तरह का कम्युनिकेशन एक्सचेंज नहीं करेगा। If you are trying to reach some Shruti ma'am in HR through WhatsApp and she is not responding, please respect the fact कि शायद कंपनी की तरफ से WhatsApp is not
recognized as an official channel of conversation, and that's the reason she is not responding to you. HR वाले बड़ी boring games खिलाते हैं. देखिए, आपका HR वाला जो आपको गेम्स खिलाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोई भी HR उठ के गेम्स नहीं खिलाता. नॉर्मली ये एम्प्लॉय एंगेजमेंट टीम जो होती है वही गेम्स खिलाती है फ्लोर पे, या फिर आजकल जूम मीटिंग्स के थ्रू. और ये सारे के सारे जो गेम्स हैं नॉर्मली ये सिक्स सिग्मा वाले अप्रूव करते हैं, या तो आपकी जो कॉर्पोरेट टीम होती है वो अप्रूव करती है, या फिर एकदम सीनियर लीडरशिप से अप्रूव होकर ही आती है. और ये सारे गेम्स इसीलिए आपको खिलाए जाते हैं क्योंकि एट द एंड ऑफ एवरी गेम देयर इज वन टेक अवे. और जो टेक अवे होता है वो या तो आपको अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में हेल्प करता है, या तो आपका टीम बॉन्डिंग बेटर होता है, टीम कोऑपरेशन, टीम अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन जो है टीम में फ्लो होता है वो बेटर होता है. कभी कभी कम्युनिकेशन गैप्स होते हैं वो जो है नैरो हो जाते हैं और आस्ते आस्ते एकदम इनविजिबल हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं थ्रू दीज गेम्स. सो एवरी गेम comes with the logic of its own. और जो भी आपका HR वाला, एम्प्लॉय एंगेजमेंट वाला ये गेम आपको खिला रहा है, who's facilitating the game, at the end of the game I'm dead sure कि वो आपको बोलता है कि what is the takeaway from this game and how you have to utilize that takeaway at your work. तो अगर आपको वो बोरिंग लग रहा है, maybe you can sit with your engagement person and talk to him or her and try to see कि आप किस तरह से उस टेक अवे को अपने वर्क में इम्प्लीमेंट कर सकते हो. They don't care about employees. हम खुद भी एम्प्लॉइज ही हैं, तो अगर हम एम्प्लॉइज की फिक्र नहीं करेंगे इट वुड मीन कि हम खुद की भी फिक्र नहीं करते. अगर आपने कोई कंप्लेन करा है किसी मैनेजर या कलीग के अगेंस्ट और वो जो कंप्लेन है आपका that is valid as per the company's policies, तो उस पर जरूर काम होगा. एटलीस्ट HR अपनी तरफ से 100% कर लेगा, देखेगा कि कंपनी की पॉलिसीज के साथ आपका जो कंप्लेन है वो कितना खरा बैठता है, और जब खरा बैठेगा तो उस पर काम होगा. आपको हर चीज नहीं बताई जाएगी. ड्यू टू वी ट्राई टू रेस्पेक्ट एवरीवन्स प्राइवेसी. अगर आपने किसी के बारे में कुछ बोला है और उसको रिप्रिमांड किया गया है तो उसे भी खराब करेगा अगर 5 लोगों को ये बात पता चल जाएगी. इसीलिए इन मोस्ट केसेस ये सब चीजें एकदम हश हश रखी जाती हैं, बट काम होता है. आई हैव सीन एटलीस्ट 3 मैनेजर्स going down on the basis of complaints made by subordinates. तो अगर आपको अपने टीम में, अपने मैनेजर्स में, अपने सीनियर्स में, कंपनी में किसी से भी कोई प्रॉब्लम है, go to your employee relations person and tell them. उसके बाद उन पर छोड़ दीजिए. उनको आपकी परवाह उतनी ही है जितनी उनको अपनी खुद की परवाह है, अपनी खुद की नौकरी की परवाह है. ये लोग लिटरली कोई काम नहीं करते. भाई साहब, ये तो हमें तो मत लगाइए कि हम कोई काम नहीं करते, क्योंकि आपके जैसे हम भी प्राइवेट एम्प्लॉइज हैं, एमएनसीज में या कॉर्पोरेट में काम करते हैं. एंड यू ऑल नो कि कॉर्पोरेट जो है वो बैठा के पैसा देने वालों में से नहीं है. लाइक कुछ कॉर्पोरेट तो लिटरली खून चूस लेते हैं, बट वील टॉक अबाउट इट लेटर एंड वील टॉक अबाउट हाउ टू हैंडल दोस खून चूसने वाले कॉर्पोरेट्स आल्सो. बट फॉर नाउ ट्रस्ट मी, कोई भी कंपनी बैठा के हमको पैसा नहीं देती. तो अगर कंपनी हमको पैसा दे रही है दैट मींस हम HR वाले भी काम कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, ये जो 31st को आपका पैसा क्रेडिट हो रहा है वो इसलिए क्योंकि कहीं पे कोई पेरोल वाला बंदा है जो बैठ के सारा दिन टक 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 कर रहा है. दैट इज जॉब. यू हैव अ जॉब इज the example of some HR वाला doing his job properly. अगर उस HR वाले ने अपना काम ठीक से नहीं करा होता तो आज आपके पास भी जॉब नहीं होता. फीमेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है, लड़कों का कोई चांस नहीं. Now this is a serious allegation. पूरी तरह से इसमें सच्चाई नहीं है, but I understand where it is coming from. देखिए, टैलेंट एक्विजिशन में ज्यादातर लड़कियां होती है. क्यों ऐसा शुरू से होता आया है I am not sure, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि जब MBA कर रहे होते हैं तो ज्यादातर लड़के मार्केटिंग, फाइनेंस, शायद उस साइड चले जाते हैं, और ह्यूमन रिसोर्सेज जो है उसमें ज्यादातर फीमेल्स आ जाती हैं. एटलीस्ट पहले ऐसा होता था. दैट्स द रीजन अ लॉट ऑफ लड़कियां जो है वो आपको HR में मिलेंगी. और शुरू में ऐसा होता था कि स्कूल टीचर के बाद ही लोग कहते थे कि ह्यूमन रिसोर्सेज इज द नेक्स्ट बेस्ट प्लेस फॉर अ वुमन टू बी इन. बट एनीवे वो पहले की बात है. अभी ग्रेजुअली काफी चेंज आ रहा है इस फील्ड में, और बहुत लड़के भी हैं जो रिक्रूटमेंट में भी है, एम्प्लॉइज रिटेंशन में भी है, ER में भी है, और पेरोल में तो ज्यादातर बहुत लड़के काम करते हैं. So if you are a man and you're thinking कि HR बनना है लेकिन it's female dominated, ऐसा मत सोचिए. You're most welcome.
the field is open for everyone. So guys, that was an honest effort from my end to clear all your misconceptions about the human resource department. I hope इस वीडियो से आप कुछ सीख पाए, कुछ जान पाए जो आपको पहले नहीं मालूम था. If you have liked the video, please consider subscribing to my channel. इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए मैं आगे भी बनाती रहूंगी. And I will meet you next time in my next video. तब तक के लिए bye bye.